सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जिंग यू ने जांग के सीने में तलवार घुसा दी, पर फिर भी जांग ने उसे हरा दिया। दाओ जुआन, पूजी और ईलान के साथ मिलकर भी बिस्ट गॉड को नहीं हरा पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने हेवन सीक्रेट सील को अनलॉक करके जो जियान स्वॉर्ड की पावर बढ़ा ली। फिर अब हम जांग को देखते हैं। जिंग यू को हराने के बाद वो हेवन सीक्रेट सील को एक्टिवेट करने के लिए जाने लगा। रास्ते में उसे हवा में तैरते हुए पत्थर दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर जांग को समझ में आ गया कि हेवन सीक्रेट सील वही मौजूद है। वो हुआन यू केव से सीखी हुई ताइची दाओ टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो पत्थर फॉर्मेशन रूप में इकट्ठा हो गया। जांग को किंगी की बात याद आती है। उन्होंने बताया था कि टोंग तियान पीक जो जियान स्वॉर्ड फॉर्मेशन का कोर है। पहले मैं टोंग तियान पीक में रुककर ही ताइची जुआन किंग दाओ का इस्तेमाल करके फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने वाला था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि भविष्य में किसी को परेशानी का सामना करना पड़े। सब जानते हैं कि हेवन सीक्रेट सील बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अगर इसे सही तरह से एक्टिवेट नहीं किया जाए तो इसका उल्टा असर स्वॉर्ड मास्टर पर भी हो सकता है। और इतिहास गवाह है कि आज तक कोई भी बिना चोट खाए फॉर्मेशन को ठीक से एक्टिवेट नहीं कर पाया। उन्होंने कहा, तुमने दो दावों को मिलाकर अपना खुद का एक पाथ बना लिया है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम स्वॉर्ड फॉर्मेशन को संतुलित रखने में मददगार साबित होगे। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे पाथ का पालन करो, मैं बस चाहता हूँ कि तुम वही करो जिससे मासूम लोगों की जान बच सके। और मुझे उम्मीद है कि मुसीबत की घड़ी में तुम अपनी सारी दुश्मनियों को बुलाकर अपने लोगों की जान बचाने पर ध्यान दोगे। अचानक पत्थरों के बीच ताइची डिवाइन प्लेट प्रकट हो जाती है। किंग ये कहते हैं, भले ही हेवन सीक्रेट सील की ताकत असीमित है, पर इससे सील को एक्टिवेट करने वाले की क्यूई पर भी असर पड़ता है। यानी जैसे जैसे सील की पावर बढ़ती जाएगी, उसे एक्टिवेट करने वाले की क्यूई कम होती जाएगी। जांग जानता था कि अगर डीमन गॉड को नहीं रोका गया तो वो पूरी इंसान जाति को खत्म कर देगा, इसीलिए वो अपनी क्यूई की पावर किए बिना सील को एक्टिवेट करने लगा। जिंगयू ये सब देख रहा था और उसे लगता है कि जांग जू जियान स्वॉर्ड फॉर्मेशन को नष्ट करने के लिए ये सब कर रहा है। वो कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? अगर तुमने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को नष्ट किया तो हम बीस्ट का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और बहुत सारे मासूम लोग मारे जाएंगे। भले ही तुम खुद एक डीमन बन चुके हो, पर कम से कम उन बच्चों और मासूम लोगों के बारे में तो सोचो जो सिर्फ अपने परिवार के साथ शांति से रहना चाहते हैं। क्या तुम बिना वजह उन्हें मरने दोगे? जांग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो कहने लगा, इस वक्त दाओ जुआन बिस्ट डीमन को रोकने के लिए स्वॉर्ड फॉर्मेशन की मदद से खतरनाक लड़ाई लड़ रहा है। क्या मुझे इस मौके का फायदा उठाकर बियाओं की मौत का बदला लेना चाहिए? लेकिन वो बदले की भावना को दबाकर सील को एक्टिवेट करने लगा। जिंगयू को इससे काफी गुस्सा आता है। वो जांग को रोकना चाहता था, पर उसके शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वो उस पर हमला कर सके, और अचानक उसके मुंह से लहू निकलने लगता है। दूसरी तरफ दाओ जुआन ने जू जियान स्वॉर्ड की सील को अनलॉक कर दिया। हालांकि सील अभी पूरी तरह से खुली नहीं थी, पर उसे अनलॉक करने मात्र से ही जू जियान स्वॉर्ड की ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई और इससे दाओ जुआन भी काफी ताकतवर बन चुके थे। उनके पीछे जू जियान स्वॉर्ड का 7 सील्स आ जाती है। मतलब वो जितना ज्यादा तलवार के अंदर पावर डालेंगे और खुद पर जोर लगाएंगे, उसी तरह सील नष्ट होती जाएगी। आखिर में जब सारी सील से नष्ट हो जाएगी तो जू जियान स्वॉर्ड की ताकत पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी और कोई भी उसे काबू में नहीं कर सकेगा। यहाँ तक कि दाओ जुआन भी उसे अपने हाथों में पकड़कर नहीं रख सकते। वो बिस्ट गॉड को रोकने के लिए जायंट स्वॉर्ड से उस पर हमला करने लगे। ये देख बिस्ट गॉड बहुत ज्यादा खुश हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है, जू जियान स्वॉर्ड सच में मेरी उम्मीदों पर खरी उतर रही है। आशा करता हूँ कि तुम मुझे अच्छी टक्कर दोगे। दाओ जुआन खुद 7 सील्स में से एक सील को नष्ट करके जू जियान स्वॉर्ड की पावर बढ़ा देते हैं और उस पर हमला करने लगे। बिस्ट गॉड अपने डीमन एंड्स की मदद से जायंट स्वॉर्ड को पकड़ने की कोशिश करता है, पर दाओ जुआन ने उसके हाथ काट दिए। लेकिन बिस्ट गॉड दोबारा अपने हाथ ठीक कर लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है, क्या जू जियान स्वॉर्ड फॉर्मेशन में इतनी पावर है? मुझे तुमसे काफी उम्मीदें थी। अगर सच में स्वॉर्ड फॉर्मेशन इतनी कमजोर है तो हमारे लड़ने का कोई फायदा नहीं हुआ। दाओ जुआन को बहुत गुस्सा आता है और उन्होंने दूसरी सील को नष्ट करके दोबारा उसके हाथ काट दिए। वो इसी तरह बिस्ट गॉड के हाथ काटते रहते हैं, लेकिन उसके भाई को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, मानो उसी बच्चे के साथ खेल रहा हो, और जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है, तुम धीरे धीरे मेरी बराबरी पर आते जा रहे हो, इसी तरह मुझ पर हमले करते रहो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी दाव टेक्निक्स ज्यादा बेहतर है या मेरी राक्षसी बेहतर है। वो डेमोनिक लाइटनिंग से उन पर हमला करने लगा। दाओ जुआन भी लगातार सोर्स लेशेस का इस्तेमाल करके उस पर हमला करते हैं, पर आखिर में बिस्ट गॉड ने अपने बड़े से हाथ की मदद से उन्हें नीचे गिरा दिया। दाओ जुआन को इससे काफी परेशानी होती है और उनके
शरीर से लहू बहने लगा। वो कहते हैं भले ही आज मैं मर जाऊं और मेरा दाव बुझ क्यों ना जाए, पर जब तक किंग यून सेक्टर में एक भी शख्स जिंदा है हमारे गुड दाव की आग हमेशा जलती रहेगी और तुम जैसा राक्षस उसे कभी नहीं बुझा सकता। बिस्ट गॉड इविल स्माइल के साथ कहता है मेरे सामने तुम एक चींटी के समान हो और तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुम मुझे अपना सपना दिखा रहे हो, पर जैसे ही मैं इस दुनिया में मौजूद सभी इंसानों को मार डालूंगा तुम्हारा गुड दाव सिर्फ एक कहावत बनकर रह जाएगा और तुम्हारे पात की आग कभी दोबारा नहीं जल पाएगी। वो अपने डीमन हैंड्स की मदद से उन पर हमला करने लगा। दाव जुआन दूर जाकर उनसे बचने की कोशिश करते हैं पर डीमन हैंड्स उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए दाव जुआन ने एक बैरियर बनाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, पर बिस्ट गॉड जैसी पावरफुल एंटिटी इतनी कमजोर बैरियर से कहां रुकने वाली थी। उसने आसानी से बैरियर को चकनाचूर कर दिया। दाव जुआन अपने पास एक बॉल प्रोटेक्शन बनाकर बचने की कोशिश करने लगे। बिस्ट गॉड उन्हें अपने डीमन हैंड्स के बीच फंसाकर मुक्के मारता है। वो कहता है अगर तुम सच में इस दुनिया को बचाना चाहते हो तो जू जियान स्वॉर्ड की पूरी ताकत का इस्तेमाल करो, वरना इस तरह तो तुम मुझे हराकर लोगों को नहीं बचा पाओगे। दाव जुआन डीमन हैंड्स के मुक्कों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने जू जियान स्वॉर्ड की तीसरी सोल को भी नष्ट कर दिया। वो एक जोरदार हमला करके बिस्ट गॉड के हाथ दोबारा काट देते हैं। इस बार उसे हाथ ठीक करने में काफी वक्त लग रहा था और उसे समझ में आ गया था कि धीरे धीरे दाव जुआन की ताकत भी बढ़ती जा रही है। दाव जुआन कहते हैं मैं तुम्हें सिर्फ हराकर कैद करने के बारे में सोच रहा था ताकि भविष्य में दुश्मनों को पता चल सके कि किंग यून सेक्टर के खिलाफ जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, पर तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मरना है, इसीलिए आज मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दूंगा। वो उस पर हमला करते हैं पर बिस्ट गॉड ने आसानी से तलवार को रोक दिया। वो कहता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मुझे मारना आसान है, पर भूलो मत मैं उस वक्त से लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ जब तुम अपनी माँ की कोख में लाते मार रहे थे। दाव जुआन को काफी गुस्सा आता है और उन्होंने चौथी सील को भी नष्ट कर दिया। वो इतना खतरनाक वार करते हैं कि बिस्ट गॉड के अलग अलग बहुत सारे टुकड़े हो गए। ये देखकर बिस्ट गॉड खुद हैरान था। वो कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस युग में तुम जैसे शख्स से मिलूंगा। यकीनन इस वक्त तुम दुनिया के सबसे स्किल्ड वॉरियर हो। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुमने मुझे बिस्ट गॉड को अपनी ताकत का सबूत दिया और अब मुझे तुमसे जलन भी हो रही है। दाव जुआन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और पांचवी सील तोड़कर उस पर हमला करने लगे। उनके हमले इतने घातक थे कि बिस्ट गॉड बुरी तरह घायल हो गया। मौके का फायदा उठाकर दाव जुआन दोबारा उस पर हमला करने लगे, पर उसी वक्त छठी सील नष्ट हो गई जिससे जू जियान स्वॉर्ड के अंदर से बुरी ताकत बाहर निकली और उसकी वजह से दाव जुआन के सिर चकराने लगा। मौके का फायदा उठाकर बिस्ट गॉड ने जोरदार हमला करके उन्हें दूर गिरा दिया, जिससे दाव जुआन काफी बुरी तरह से घायल हो गए। बिस्ट गॉड कहता है जू जियान स्वॉर्ड सच में हेवनली ट्रेजर कहलाने के लायक है। इसकी मदद से तुमने मुझे इतनी बुरी तरह घायल कर दिया, पर अफसोस की इतनी ताकत होने के बाद भी तुम ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं बच पाओगे। वो कहते हैं भले ही मैं मर जाऊंगा पर मेरी मौत तुमसे अलग होगी। बिस्ट गॉड पूछता है कहीं हार की वजह से तुम पगला तो नहीं गए हो? इस दुनिया में पैदा होने वाला हर शख्स मरता है और सबकी मौत एक जैसी होती है। आखिर तुम कहाँ के तुर्रम खां हो कि तुम्हारी मौत अलग होगी? तुम इंसानों को बचाने का सपना देख रहे थे, पर अफसोस कि यह सपना तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएगा। अब मैं ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, इस लड़ाई को खत्म करने का वक्त आ चुका है। वो डेमोनिक एनर्जी से उन पर हमला करता है। दाव जुआन कहते हैं भले ही आज मैं मर क्यों ना जाऊं, पर अपने लोगों को बचा कर रहूंगा। वो जू जियान स्वॉर्ड के आखिरी सील को भी नष्ट कर देते हैं, जिससे तलवार के अंदर से बहुत खतरनाक ऊर्जा निकलने लगी, जिसकी मदद से उन्होंने बिस्ट गॉड का हमला रोक दिया। वो कहते हैं आज मैं अकेला इन सारी परेशानियों का बोझ अपने कंधों पर उठाऊंगा। भले ही लोग मुझे गलत समझे, पर मैं अपने पात और दाव को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। आज तुम्हें पता चलेगा कि जू जियान स्वॉर्ड को एक एशियन स्वॉर्ड क्यों कहा जाता है। वो तलवार के वार से बिस्ट गॉड के हाथ काट देते हैं। जू जियान स्वॉर्ड की ऊर्जा की वजह से उसकी डेमोनिक एनर्जी भी लो हो गई और वो अपने हाथों को ठीक नहीं कर पाया। दाव जुआन बहुत सारी तलवारों से उस पर हमला करने लगे। बिस्ट गॉड बचकर वहां से भागना चाहता था, लेकिन दाव जुआन ने उसके हाथों में तलवार घुसाकर उसे रोक दिया। वो जू जियान स्वॉर्ड को उसकी छाती में घुसाकर उसका गेम खत्म करने लगे। बिस्ट गॉड तलवार पकड़कर कहता ये लालची और मतलबी इंसान तुम्हारे बलिदान के लायक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इनके जैसे गद्दारों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना पावरफुल बनने के बाद भी तुम अभी तक इंसानों की असली फितरत को क्यों नहीं समझ पाए। दाव जुआन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और ताकत बढ़ाने लगे। जो जियान स्वॉर्ड की सातों सील से नष्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब उसकी अपार शक्ति का उल्टा असर दाव जुआन के शरीर पर होने लगा। बिस्ट गॉड कहता है तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो चुकी है और पलक झपकते ही तलवार तुम्हारे ऊपर उल्टा प्रहार कर
देगी। ये लान मास्टर पूजी और तियानबुई को भी समझ में आ गया था कि अब दाओ जुआन बिस्ट गोड को रोक कर नहीं रख सकते। दाओ जुआन को चक्कर आने लगे और वो सोचते हैं कि क्या सच में मैं इतना आगे आने के बाद रुक जाऊंगा। उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर बिस्ट गोड उन पर हमला करने लगा। इधर जांग को भनक लग गई थी कि दाओ जुआन हारने वाले हैं। वो बोला, अभी मैं हमारी दुश्मनी को बुलाकर लोगों को बचाने के बारे में सोच रहा हूँ, पर याद रखना दाओ जुआन तुम मुझसे बचकर नहीं भाग पाओगे। वो हेवन सीक्रेट सील को एक्टिवेट कर देता है, जिससे दाओ जुआन के शरीर में ऊर्जा इकट्ठा होने लगी और वो बेहोश नहीं हुए। बिस्ट गॉड जू जियान स्वॉर्ड को नष्ट करना चाहता था, मगर दाओ जुआन ने हेवनली सील एक्टिवेट की ताकत का इस्तेमाल करके तलवार को उसके सीने में घुसा दिया, जिससे बिस्ट गॉड को बहुत दर्द हुआ और अचानक वहाँ जोरदार धमाका हो गया। बिस्ट गॉड बेहोश होकर नीचे गिरने लगा और जू जियान स्वॉर्ड भी तेजी से दूर जाने लगी। जिंग यू जांग को रोकने के लिए उस पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी जुए की वहां आकर उसे दूर कर देती है। जांग की रक्षा करते देख जिंग यू काफी हैरान था और पूछने लगा, आखिर तुम ये क्या कर रही हो। अब वो जांग नहीं रहा, वो पहले हुआ करता था। वो एक राक्षस बन चुका है, यहाँ तक कि इसने फॉरबिडन लैंड में घुसने के लिए हमारे किंग यून सेट के बूढ़े आदमी को भी मार डाला। जुए की उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि जांग को जिंदा देखकर वो शॉक्ड थी। वो कहती है, तुम मेरी ये बात मान लो और मेरे साथ यहाँ से दूर चलो, हम दोबारा यहाँ लौट कर नहीं आएंगे। जांग कहता है, भले ही मैं तुम्हारे साथ यहाँ से दूर चला जाऊं, पर आखिर मैं अपने अतीत को कैसे भुलाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि सारी चीजों को छोड़कर जाने से कुछ होगा। जिंग यू जुएकी से कहने लगा, कहीं तुम भी इसके साथ मिलकर सेक्ट छोड़कर जाने के बारे में तो नहीं सोच रही। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने पूरे किंग यू सेक्ट से गद्दारी की है। तभी जू जियान स्वॉर्ड पास आकर गिर जाती है। शू कांग ने तलवार को गिरते हुए देख लिया। वो शुशु और बाकी स्टूडेंट्स के साथ उसे लेने के लिए चला जाता है। जू जियान स्वॉर्ड को देखकर जांग को बहुत गुस्सा आता है और उसका ब्लड डिवोरिंग पर्ल भी अपने आप एक्टिवेट हो गया। जांग को अतीत याद आता है, जब जू जियान स्वॉर्ड के हमले की वजह से बियाओ की जान गई थी। उसे अतीत अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगा और उसे जू जियान स्वॉर्ड पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे नष्ट करने के लिए जाने लगा, पर जुएकी उसके सामने आ जाती है। वो कहने लगी, मास्टर और बाकी स्टूडेंट्स तलवार को लेने के लिए यहाँ रहे हैं, अभी तुम्हारे पास वक्त है, इसीलिए बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाओ। पर जांग ब्लड डिवोरिंग पर्ल के काबू में आ चुका था। उसे तलवार को नष्ट करने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा था। शो कांग स्टूडेंट्स के साथ वहां गया। वो जांग पर हमला करने के लिए जाता है और जांग ने भी गुस्से में जू जियान स्वॉर्ड पर हमला कर दिया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।